कि मीडिया के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान एक महापर्व की तरह होता है। बेशक पॉलिटिशियन के लिए ये एक चुनाव होगा, लेकिन हमारे लिए एक महापर्व है और इसी महापर्व में हम हर जगह मौजूद रहेंगे। तमाम 14 संसदीय सीटों पर जहां जहां रैली होगी, जहां जहां सभाएं होंगी, जहां जहां बूथ पर वोट पड़ेंगे, वहां पर न्यूज 11 की टीम मौजूद रहेगी और एक भी खबर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। न्यूज 11 पर आपको सब कुछ मौजूद रहेगा। जनादेश 2024 के कारवां को आगे बढ़ाते हैं और इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जो जब जब विधायक बने तब तक मंत्री भी बने। ऐसी किस्मत बहुत कम लोगों को होती है। जाहिर सी बात है, हमारे साथ हैं राज्य के उद्योग मंत्री और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। सर, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 11 में। धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यह कि झारखंड की राजनीति का हर व्यक्ति भोक्ता बनना चाहता है। जब जब विधायक बने तब तक आप मंत्री बने। ये कौन सा नुस्खा है, कौन सी किस्मत लेकर आया? देखिए, राजनीतिक में बहुत का किस्मत भी काम करता है, स्टार भी काम करता है। ये कोई बड़ा उदाहरण नहीं है। मौका मिलता है, सभी लोग बनते हैं। लेकिन आपके साथ तो हमेशा होता रहा। क्या कुछ ऐसी ट्यूनिंग आपकी खास पॉलिटिकल पार्टियों के साथ? नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। कहा ना कि राजनीतिक में कौन मोड़ में कहा कौन क्या बन जाएगा, कहना मुश्किल है। और सत्यानंद भोक्ता के बारे में एक और बात बहुत प्रचलित है झारखंड में कि ये अजात शत्रु हैं झारखंड की राजनीति के। इनका मित्र भारतीय जनता पार्टी में भी है, कांग्रेस में भी है, आरजेडी के तो ये नेता ही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा में। भोक्ता जी, ये मार्केट डिमांड हमेशा आपका बरकरार रहता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो भी पार्टी में काम करते हैं ईमानदारी से काम करते हैं और अभी जिस पार्टी में है, गठबंधन में है, जो आदेश होता है गठबंधन का उसको हम निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। जो भी आदेश होता है, क्योंकि मैं गठबंधन का पार्ट है और पार्टी में जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो आदेश देते हैं उसको भी हम पालन करते हैं। सर, आप राज्य के बारे में आते हैं। आप राज्य के उद्योग मंत्री हैं, श्रम मंत्री रहे हैं। क्या कुछ दे पाए आप झारखंड को अपने मंत्रित्व काल में? देखिए, झारखंड में महागठबंधन की सरकार का कार्यकाल 4 वर्ष पूरा हो गए हैं। हम लोग 5वां वर्ष में चल रहे हैं। महागठबंधन की सरकार तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में, चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, और हम विकास की बात करें तो बहुत लंबी लाइन है, लेकिन जो कह सकते हैं कि 4 वर्षों में जो माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो काम किया, एक मिसाल पेश किया गरीबों के लिए। जो इन लोगों ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के लिए दर दर भटकते थे जिला में, प्रखंड में, उनको घर घर में जाकर के अपने से सभी को देने काम किया। ये सरकार गरीबों के लिए बेहतर काम 4 वर्षों में किया है और अभी भी काम हो रहा है। सर, मुझे याद है कि राज्य में नई सरकार के गठन के तुरंत बाद कोरोना का पीरियड शुरू हो गया था। उस वक्त बहुत चुनौती थी एज ए लेबर मिनिस्टर सत्यानंद भोक्ता पर। क्या कुछ कर पाए थे राज्य के लिए? कोविड काल में हम नहीं किए। हमारे जो युवा जुझारू जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके मार्गदर्शन, उनके नेतृत्व में हम लोगों ने कोविड में बेहतर तरीके से काम किया और हमेशा मॉनिटरिंग करते रहे। सुबह शाम बुलेटिन माननीय हेमंत सोरेन जारी करते रहे और पूरे राज्य के जितने मजदूर, लगभग 8 लाख दूसरे प्रदेशों में काम करने गए थे, सभी को जो अफरा तफरी माहौल था, लॉकडाउन लगा हुआ था, सभी को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसा भेजना, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, और सर कोविड से असर कम हुआ तो झारखंड पहला राज्य है। माननीय हेमंत सोरेन जी जो हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में पहला ट्रेन, प्लेन और बाय बस घर तक पहुंचाने के कोविड में कोई काम किया तो महागठबंधन की सरकार और माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार ने किया। हमने देखा कि उस दौरान
हवाई चप्पल पहनने वाले मजदूर हवाई यात्रा करते पाए गए। ये तो रिकॉर्ड है कि जिन लोगों ने कहा था कि हवाई चप्पल को हवाई जहाज चढ़ाएंगे, अगर गरीब के को हवाई चप्पल के हवाई जहाज चढ़ाने का काम किया तो माननीय हेमंत सोरेन जी ने किया। लेकिन वादा दावा किसी और का था। दावा किसी का और था, लेकिन कथनी करनी मंत्र होता है। लेकिन ये 4 वर्षों में अगर जितना हम लोगों ने रोजगार दिया, सरकारी गैर सरकारी जितना काम हुए, पूरे हम लोगों के पास डाटा है। अगर पूरे बातों कहने पर घंटों समय लग सकता है। सर, मौजूदा जो राजनीति है झारखंड की, उसमें सत्यानंद भोक्ता अपने आप को कहां पाते हैं? क्या लगता है कि कुछ ऐसी बेचैनी जो कोई और करना था नहीं कर पा रहे हैं? ये महागठबंधन की सरकार है, सरकार में हम मंत्री हैं, 3 दल का गठबंधन है। तो हमारे साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता, राष्ट्रीय जनता दल के नेता, इतना बड़ा संगम में हम हैं, तो बेचैनी कौन सी की बात है? क्या जो लगभग अब आप लोग के जो मौजूदा सरकार का कार्यकाल है, महज 6-7 महीने का वक्त बचा है, क्या वो काम जो आपने रोड मैप तैयार किए थे, जो डीपीआर तैयार किया था, वो काम हो पाया? हम लोग जो वादा किए थे उससे हम लोग अधिक काम किए हैं, और जो कमी बेसी होगा, हमारे पास 6 माह का समय है। सभी जो आसार उम्मीद है, सभी काम 6 महीना हम लोग करने काम करेंगे, और करेंगे नहीं। आने वाला 2024 में फिर महागठबंधन की सरकार भारी बहुमत के साथ सरकार झारखंड में बनेगी। चलिए, मैं बधाई देता हूं आपको कि 2024 में आप फिर से आए। लेकिन 2024 में जो सरकार बनेगी आपके मुताबिक, उसमें भोक्ता जी रहेंगे कहां? क्योंकि जिस सीट से आप चुनाव लड़ते रहे हैं वो सीट एसटी में आ गया, और जाहिर सी बात है चुनाव लड़ नहीं पाएंगे आप वहां से। देखिए, जब बारिश होता है तो बहाव की जगह खोज लेता है। बिल्कुल। 9 सीट है शेड्यूल काटा का, वहां से हम जीते थे, तो 28 सीट है। तो कहीं भी चुनाव हम लोग जीत के फिर मंत्री बनेंगे। यानी कि होमवर्क आपने कंप्लीट कर रखा था। कर रखे हैं। कौन सी सीटें ऐसी हो सकती हैं? वो 28 से कहीं हम चयन कर लेंगे, समय उसके लिए, लेकिन सत्यानंद भोक्ता रहेगा। अभी तय नहीं किए? सब तय है। सत्यानंद भोक्ता रहेंगे? गारंटी है? ये आपकी गारंटी है या गठबंधन सरकार की गारंटी है? गठबंधन सरकार की गारंटी है, मेरा भी गारंटी है। भोक्ता जी, मैं खुद अब आ रहा हूं लोकसभा चुनाव पर। ऐसी चर्चाएं चली थी कि आप चतरा से चुनाव लड़ेंगे, प्रत्याशी होंगे, और यह भी खबर मीडिया में आई थी कि अपने आप को आपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया था। फिर क्या कहानी हुई आगे की? देखिए, उम्मीदवार घोषित नहीं किए थे। लोकल वहां है, क्षेत्र में चुनाव का समय है, तो प्रचार प्रसार भी जरूरी है। तो प्रचार प्रसार चल रहा था, व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है। और जहां तक चुनाव की बात है, तो हमारी पार्टी, हमारे महागठबंधन के नेता जो तय करेंगे वही उम्मीदवार होगा, वही उम्मीदवार जीतेगा। लेकिन वो तो उस वक्त होनी चाहिए थी जब ये बात हो। लेकिन पूरी तरह से चतरा में ये लोग समझ गए थे झारखंड में कि यदि आरजेडी का उम्मीदवार होगा तो प्रत्याशी सत्यानंद भोक्ता ही होंगे। ये तो आज भी क्लियर है, अगर हम लड़े तो वहां लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे भी, क्योंकि वो मेरा गढ़ है। लेकिन जो दृश्य बन पा रहा है उसमें तो आपको लगता है कि बेटिकट करने की कोशिश हो रही है चतरा से? जो भी गठबंधन में जिनको टिकट मिलेगा, जो भी उम्मीदवार होगा, उसको हम लोग जिताने के काम करेंगे। तो यह मानकर चलें कि आप त्याग कर सकते हैं? जो निर्णय होगा गठबंधन का, उसको हम लोग सर्वमान्य मानते हैं। और पलामू में जो भी निर्णय होगा, जहां जहां भी कैंडिडेट घोषणा होगा, जहां जहां नामांकन होगा, वहां जाएंगे भी। और हम तो 14 लोकसभा में प्रचार प्रसार ले जाएंगे कैंडिडेट के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में। झारखंड की राजनीति में राजद, यदि भोक्ता को बोले सत्यानंद भोक्ता, आप गठबंधन को मजबूती देते हैं कि गठबंधन से आप मजबूत हो रहे हैं? देखिए, गठबंधन में जो निर्णय होता है उसमें हम लोग सब सम्मिलित रहते हैं। जो दिशा निर्देश मिलता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे माननीय जो समन्वय समिति के जो अध्यक्ष है माननीय शिव सोरेन जी को, माननीय लालू प्रसाद यादव जी के जो डायरेक्शन होता है हम लोग काम करते हैं। नहीं, वो तो चूंकि आपका धर्म है, चूंकि गठबंधन में शामिल है। मेरा ये कहना है कि गठबंधन से राजद को झारखंड में मजबूती मिलती है। जरूर मजबूती मिलती है। और आप मजबूती दे पाते हैं? दे पाते हैं।
फिर ये बातें क्यों सामने आती है कि आपका वोटर, आपका जो कैडर वोटर है, वो तो आपके गठबंधन प्रत्याशी को वोट दे देता है, लेकिन गठबंधन वाले आरजेडी को वोट नहीं दे पाते? कहां कमी रह पाती है? देखिए, कहीं कमी नहीं है। 2019 में चुनाव विधानसभा हम लोग लड़े तो सभी का वोट एकजुट होकर के पड़ा, और आने वाला जो भी चुनाव है लोकसभा का, सभी एकमुश्त होकर के, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस पार्टी हो, राजद हो, सब कार्यकर्ता एकमुश्त होकर के जो प्रत्याशी होगा उनके पक्ष में मतदान करेगा। भोक्ता जी, जो कि लोकसभा चुनाव में अब मुझे लगता है कि आप लोग फील्ड में नजर आएंगे, पूरे चुनाव प्रचार में हेमंत सोरेन जी की कमी भोक्ता के लिए कहीं कोई परेशानी की वजह? देखिए, कोई परेशानी नहीं है। हमारे कल्पना सोरेन जी कमान संभाल ली है और उनका मार्गदर्शन भी मिलना शुरू हो गया है, और जो उनका नेतृत्व होगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, कल्पना सोरेन जी का, हम लोग उसका सशरीर अनुपालन करेंगे। तो आप यह मानकर चल सकते हैं कि कल्पना सोरेन जी के जो एक वैकेंट हुआ था हेमंत सोरेन जी के रहने से, नहीं रहने से, क्योंकि वो जेल में है, तो उसकी भरपाई कितना प्रतिशत वो कर पा रही हैं? देखिए, उनका जो कमी है वो तो कमी चूंकि झारखंड में है, कोई दूर नहीं है, इसलिए मैडम मेहनत कर रही है और हमें उनका मार्गदर्शन मिल रहा है, लोगों को लाभ भी मिल रहा है और सब लोग स्वीकार भी कर लिए हैं। भोक्ता जी, हमने देखा था आपका भाषण कई जगह कि मुफ्त का राशन, मुफ्त का भाषण। आपका इशारा जब आप भाषण करते हैं तो आपके अटैकिंग मोड पे भाजपा ही क्यों रहती है? क्या यह होमवर्क पहले से रहता है या मंच पर ही आता है ऐसा? देखिए, हर जगह इनका अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, कहीं सरकारी है, कहीं गैर सरकारी है, तो जहां जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसे ही भाषण दिया जाता है, कि भाषण हर जगह बात नहीं होती है। एक अंतिम सवाल, 14 सीटों पर आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जून के प्रथम सप्ताह में वो नंबर क्या होगा जब आपके हाथों में विजय का आंकड़ा होगा? देखिए, झारखंड में लोकसभा का 14 सीट है और 14 के 14 सीट महागठबंधन के उम्मीदवार रिकॉर्ड मत तो जीतेंगे और हम लोग विजय पताका फहराएंगे। लेकिन वो तो 400 पार बोल रहे हैं। 400 पार तो पूरा देश में है, लेकिन यहाँ तो हम लोग 14 की बात करते हैं झारखंड में, क्योंकि हर स्टेट में सभी दल के नेता हैं अपने अपनी जगह पर। हम लोग 14 को हम लोग जिताने का काम करेंगे। यहाँ एक भी सीट नहीं देंगे भाजपा को? उनको 10 वर्ष मौका मिला तो अब जनता सब परिवर्तन है, बदलाव के मूड में है। चलिए, ये थे हमारे साथ राज्य के उद्योग मंत्री सत्यानंद भोक्ता, राजद के वरिष्ठ नेता, साफ शब्दों में कह रहे थे कि भाजपा का खाता यहां नहीं खुलेगा। चुनावी संवाद कार्यक्रम में अगली पड़ाव में एक और शख्स के साथ मुलाकात होगी। अभी